जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस में जो 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, आपको पता है कल रात जारी हो गया आपका पूरा शेड्यूल कि आपका मेडिकल कब होगा, आपका जो है जेटीसी कभी होगी स्टार्ट और आपकी आरटीसी कभी स्टार्ट होगी। ये सब चीज़ें जारी हो गई। तो आपका जो मेडिकल है वो 22 अप्रैल से, देखो जब शुरुआत की बात हुई थी तो शुरुआत में क्या था, मेडिकल आपका बहुत जल्दी यानी कि लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू होने की पूरी पूरी संभावना थी। लेकिन जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में इस समय मतलब पुलिस ने जो है हाई अलर्ट पे उत्तर प्रदेश को रखा हुआ है, क्योंकि वक्त बिल को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। इसको लेकर ही प्रशासन ने सब चीज़ें जो डिले कर दी, क्योंकि आपको पता आपकी जो भर्ती बोर्ड के द्वारा वो सब मतलब हो गया, उन्होंने कंप्लीट लिस्ट बनाकर जिलों को भेज दी है। तो सारी जो व्यवस्था है जिलों को करनी है, और जिलों में इस समय मतलब कोई भी नई एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि पूरा फोकस गवर्नमेंट का भी और पूरा जो पुलिस प्रशासन का भी जो पूरा फोकस है वो वक्फ बिल को लेकर कोई मतलब आंदोलन ना हो या किसी भी तरह की कोई चीज़ ना हो उसको लेकर है। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, 10-15 दिन जो भी लेट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है 22 अप्रैल से आपके जो मेडिकल कराए जाएंगे। तो आप मान के चलो 15 तारीख के आसपास तक आपके थानों में सूचना हो जाएगी और 15-16 तारीख तक आपको आपके एडमिट कार्ड की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको आपका 16-17 से आपका जो एडमिट कार्ड आपके थाने के द्वारा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात, जेटीसी जिसकी सूचना 1 जून से थी, क्योंकि आपको पता जैसे ही मेडिकल ये लगभग 20 दिन मेडिकल लेट हो गई है, तो उस हिसाब से लगभग 15-20 दिन ही जेटीसी आपकी लेट होनी थी। तो वो पता चल गया आपको कि 17 जून से आपकी जो है जेटीसी होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आरटीसी की बात करते हैं तो आरटीसी भी इसी हिसाब से लेट हो गई, वरना सब चीज़ें अपने शेड्यूल में होती तो 10-10, 20-20 दिन बाद ही चीज़ें लेट हो गई हैं। तो इस भर्ती के बारे में यही बताना था आपको कि सब चीज़ें जारी होंगी। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान हैं इसको लेकर कि भैया मेडिकल में मतलब किस जैसे, क्योंकि देखो जब आपका एग्जाम था, जैसे धीरे धीरे जिस दिन एग्जाम आया मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन वो सही सकुशल हो गया। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आना था आपका, उस दिन रिजल्ट सकुशल आ गया, आप पास हो गए। उसके बाद जिस दिन आपकी मतलब आपकी जो दौड़ होनी थी, दौड़ को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि मेरे तो 1 मिनट ज़्यादा आ रहा है, मेरी 1 मिनट कम आ रही है, तो वो सब हो गया। अब बात करते हैं मेडिकल के लिए। तो मेडिकल को लेकर बहुत सारी अफवाहें यूट्यूब पे फैली हुई हैं, जैसे कि भाई हाइड्रोसील चेक होंगी, प्राइवेट पार्ट चेक होंगे, दांत बहुत ज़्यादा अंदर से चेक होंगे, या दांत मतलब बहुत ही गहराई से चेक होंगे, या मतलब आंखों में एक लाइट लगाएंगे उसके बाद चेक करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरह का कोई भी चेकअप आपका नहीं होने वाला है। सीधी सी बात बता रहा हूँ कि यूपी पुलिस के मेडिकल में अगर कोई बंदा पास नहीं हो पाया तो भारत में कोई ऐसा मेडिकल नहीं है जिसमें वो पास हो जाए। समझ में आ गई? अगर मतलब यूपी पुलिस के मेडिकल से हार्ड तो अगर आप प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेंगे ना, तो वहाँ भी उसका मेडिकल भी उस आपके यूपी पुलिस के मेडिकल से ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो मतलब तो जो यूपी पुलिस का जो मेडिकल है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए भी जाएंगे तो वहाँ का मेडिकल भी यूपी पुलिस के मेडिकल से हार्ड होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत इजी होगा, बहुत कोई आपको निकालने नहीं आ रहा, आपको पास करने आ रही एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको गुजरना पड़ेगा और आपको सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मैं आपको पहली चीज़ मेडिकल को लेकर 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ। पहली चीज़, प्राइवेट पार्ट कहीं भी चेक नहीं होते हैं। आप जैसे आप जाएंगे अंडरवियर में जाएंगे और मतलब आपका ऊपर मतलब ये रहेगा बलियान वगैरह पहन के आप जाएंगे या निकलवाएंगे, नहीं तो अंडरवियर में आप जाएंगे मेडिकल कराने के लिए मेडिकल टीम के सामने। तो अगर कोई मतलब रेयर है कोई डॉक्टर मतलब ज़्यादा ही आपको मतलब वो ज़्यादा डीपली देख रहा है तो वो देख सकता है, वरना 75 जिलों में पिछली बार जब 49,568 वाली भर्ती हुई थी, और मैं बता रहा हूँ यूपीएसआई की भी जब भर्ती का मेडिकल हुआ था उसमें भी कहीं भी प्राइवेट पार्ट चेक नहीं किए गए थे। तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि प्राइवेट पार्ट को मैं बता रहा हूँ प्राइवेट पार्ट चेक नहीं किए जाते। बहुत रेयरली कहीं कहीं डॉक्टर कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर प्राइवेट पार्ट चेक नहीं करते हैं यूपी पुलिस के मेडिकल में। ठीक है, दूसरी बात, ये सब मतलब जो भी कि मुझे पाइल्स है तो ये कभी यूपी पुलिस में चेक नहीं होंगी कि भाई अब आंखों को लेकर, क्योंकि आंखों को लेकर बहुत ज़्यादा अफवाह यूट्यूब पे लोगों ने फैला दी है। ऐसे लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं जिनका यूपी पुलिस से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने यूपी पुलिस का मेडिकल नहीं दिया, लेकिन वो भी यूपी पुलिस के मेडिकल को लेकर ज्ञान दे रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों की वीडियो नहीं देखनी है। ठीक है, तो दूसरी बात, आंखों को, पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को आंखों को लेकर डाउट है कि भैया कितनी दूर मतलब क्या
मतलब मिरर में पढ़वाएंगे कि वो मिरर में नहीं पढ़वाएंगे, सीधा आपसे 7-8 फीट के दूरी पर वो चार्ट रहेगा, वही चार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी आंखों पे किसी भी तरह की टॉर्च नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया, टॉर्च नहीं लगेगी आंखों पे, मिरर पे वो नहीं पढ़वाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि क्या भैया वो आंखों पे हाथ रखेंगे या कागज, तो कागज ही रखते हैं ज़्यादातर, हाथ नहीं रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप अपनी जो दूसरे जैसे मान लो आपने उसने मतलब कोई कागज या कोई मतलब ऐसा लकड़ी या कोई टुकड़ा आपकी इस आँख पे, तो आपको बंद नहीं करनी है, आँख थोड़ी सी खुली रखनी है। अगर आप बहुत सी जगह होगा ये कि वो आपसे कह देंगे कि अपने आप खुद से कर लो, तो आपको बहुत तेज़ी से बंद नहीं करनी, मतलब ईजिली ऐसी रखनी है, ठीक है। तो कोई लाइट नहीं लगाएंगे, वो मिरर में नहीं दिखाएंगे, मतलब किसी भी तरह का कुछ नहीं है, बस सिंपली 8-10 फीट पे वो रहेगा और वो आपसे पढ़वा लेंगे, बात खत्म, इतना ही है। ज़्यादा भी नहीं पढ़वाएंगे, 1 या 2 लाइन ही पढ़वाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़वाते, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो जिसको कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है, उसको प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस की, तो वो उसको 1 पेज पढ़ने में भी दिक्कत आएगी और 100 पेज पढ़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए भाई अपना एक बार आप देख लेना, चेक कर लेना, क्योंकि गूगल पे से लोग वाक देख लेते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है। एक हॉस्पिटल में जाना है, वो एक किताब आती है, उस किताब को आप देख लेना, उस किताब को पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं, मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो वो ठीक भी नहीं होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना जिस तरह की व्यवस्था आपकी बन पाए, ठीक है। तो मैंने बता दिया प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होंगे आंखों का, मैंने बता दिया। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया डीएनएस, भाई डीएनएस वगैरह ये सब पुलिस में चेक नहीं होते हैं। दूसरी बात, दांतों को लेकर पूछ रहे हैं कि मेरे 2-4 दांत में मतलब कीड़ा लगा हुआ है, तो इन चीज़ों से भी कोई मतलब नहीं है। आपके सामने वाले दांत हैं, 1-2 टूट भी रहा है जब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं वेरिकोज वेन को लेकर कि भैया मेरे मतलब एक पैर की नस फूल रही है, दूसरे की ठीक है, तो ये वेरिकोज वेन की श्रेणी में नहीं आता। वेरिकोज है मतलब अगर आपकी नसें बहुत ही ज़्यादा ही बाहर पैर से निकलने को तैयार हो रही हैं, उस श्रेणी में आपको पॉइंट मिल सकता है, वरना आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर 1-2 नस आपकी हो रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया मेरे मतलब फ्लैट फिट है, एक पैर में तो फ्लैट फिट है, दूसरे में नहीं है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फ्लैट फिट का भी मतलब मैंने बताया था कि एक चप्पल इस तरह की आती है मार्केट में, अगर आपने वो करा होगा तो थोड़ा बहुत जो अंतर है वो आपके पैरों में आ गया होगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना फ्लैट फिट को लेकर। अब बात आती है मतलब नोकनी को लेकर। नोकनी को बहुत सारे बच्चे परेशान हैं नोकनी के बारे में, तो मैंने बताया अगर आप अपने मतलब पंजा मिलाइए, एडी मिलाइए, ठीक है, मिला लिया आपने, उसके बाद भी अगर आपके घुटनों में मतलब थोड़ा सा एक स्केल भी अगर निकल रही है तो आप पास है, मतलब थोड़ा सा टाइट कर देना घुटनों को, तो इतना गैप जरूर बन जाएगा कि उसमें एक स्केल निकल जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो नौकरी को भी लेकर ज़्यादा आपको परेशान है, तो मतलब यूपी पुलिस के मेडिकल को लेकर मैं बता रहा हूँ कि मेडिकल आपका बहुत ईजी वे होगा, आपको कोई निकालने नहीं आ रहा, वो सब आपको पास करने आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम है आपको तो दिक्कत हो सकती है, वरना जनरली यूपी पुलिस के मेडिकल में 99% लोग पास हो जाते हैं। इसीलिए भर्ती बोर्ड मतलब 60,244 ही लोग लिए हैं, और हर बार ये मतलब इतनी लेते हैं, इन्हें पता है, क्योंकि यूपी पुलिस के मेडिकल में ज़्यादा लोग नहीं निकलते हैं। आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, ज़्यादा लोगों से मेडिकल को लेकर बातचीत ना करें, समझ में आ गई बात। ज़्यादा लोगों से ज़्यादा वीडियो ना देखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देखोगे, अलग अलग लोगों की देखोगे तो वो अलग अलग चीज़ें बताएंगे। दूसरी बात, ऐसे लोगों की ना देखें जो टीचिंग करा रहे हैं और जिन्होंने यूपी पुलिस का मेडिकल कभी फेस नहीं किया, ठीक है भाई। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था। दूसरी बात, आप सभी को शुभकामनाएं। जेटीसी आरटीसी की जो आपकी मतलब सूचना आ गई है, तो अब ज़्यादा दिन के आप अपने घर पे मेहमान नहीं हैं, तो जितने भी दिन हैं आप शालीनता से रहिए, अपने माँ बाप के साथ रहिए, क्योंकि ये समय आपके जीवन में फिर दोबारा 60 साल तक तो कभी आने वाला नहीं है। कभी आप अपने जीवन में इतने दिन एक साथ अपने घर पे कभी नहीं रहेंगे, तो जो समय आपको मिल रहा है उसको अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए। मतलब मेडिकल की हड़बड़ी में या इन सब चीज़ों की हड़बड़ी में वो जो कीमती समय साथ में जा रहा है उसे मत भूल जाना, ठीक है भाई। जय हिंद।